Hello, welcome to everyone. In previous videos, we have discussed how to create a company and all the features related to the company. In today's video, we are going to create a new company with GST. तो सबसे पहले हम आज ये सीखेंगे कि कंपनी क्रिएशन के बाद हम किस तरीके से GST को हम इनेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम टैली जब अपना ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी कंपनी ओपन होगी, फर्स्ट वी हैव टू शट दैट कंपनी। उसके लिए आप कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करेंगे, शट कंपनी का ऑप्शन आएगा और जो भी कंपनी हमारी ओपन है सारी कंपनीज को हम शट करेंगे। अभी फिलहाल मेरे सिस्टम में एक ही कंपनी ओपन है, इसीलिए एक ही नाम आ रहा है PQR लिमिटेड। तो इसको हम सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये कंपनी हमारी शट हो जाएगी। उसके बाद हम जाएंगे न्यू कंपनी पे और यहाँ पे हम अपनी न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। अब देखेंगे कि कंपनी क्रिएशन के बाद जो हमारे कंपनी फीचर्स की स्क्रीन आएगी उसमें कैसे हम GST को इनेबल करेंगे। तो सपोज हमारी कंपनी का नाम है ABC एंड सन्स, ये हमारी कंपनी या फर्म का नेम है। इसके बाद मेलिंग नेम वगैरह आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था। इसके बाद स्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर डीलिंग विद द GST क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम सपोज स्टेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं कर्नाटका, कि हमारी जो फर्म है वो कर्नाटका से बिलोंग करती है। तो स्टेट में हम कर्नाटका हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पिन कोड आप चाहे तो प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज यू मे लीव इट ब्लैंक। इसके बाद टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ऑल द एवरी डिटेल यू कैन फिल और यू कैन लीव बिकॉज दीज आर नॉट कंपलसरी और मैंडेटरी फील्ड। तो इसके बाद हमारा फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम है, तो इसको भी आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं, बट जनरली हमारा करंट ईयर ही होता है तो इसको हम करंट ईयर ही रहने देंगे, विच इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। तो इसको एज इट इज हम छोड़ देंगे और इसको हम सेव करेंगे एंटर करते करते। वंस वी एक्सेप्ट तो वी विल सिंपली रीडायरेक्ट टू दी कंपनी फीचर स्क्रीन। तो ये हमारी कंपनी फीचर स्क्रीन कहलाती है। यू कैन सी कि यहाँ पे कंपनी फीचर बिल्कुल टॉप लेफ्ट में कॉर्नर पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कंपनी फीचर्स ऑल्टरेशन। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, तो आपको कोई भी ऑप्शन छेड़ना नहीं है, आपको बस इंटर करते करते आगे बढ़ना है। एंड जैसे ही आप टैक्सेशन वाले पे जाएंगे वहाँ पे GST ऑलरेडी इनेबल्ड है, मीन्स यस है। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक बार बस सिंपली इंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली आपकी फिल्ड है। तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका स्टेट कौन सा है। वाइल क्रिएटिंग ए कंपनी वी सिलेक्टेड द कर्नाटका स्टेट, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कर्नाटका स्टेट है, तो इसको एज इट इज हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा आता है GST रजिस्ट्रेशन टाइप। तो ये जो रजिस्ट्रेशन टाइप है इसमें आपको तीन ऑप्शन है। तो नीचे वाला ऑप्शन अभी छोड़ देते हैं, वो सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए होता है। हमारे लिए सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट है, रेगुलर और कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन उन छोटे बिजनेस बिजनेस हाउसेस के लिए या बिजनेस फर्म के लिए होता है जिनका टर्नओवर छोटा होता है, और रेगुलर उनके लिए होता है जिनका टर्नओवर हाई होता है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर। तो ये सब हम GST वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जो हम उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। बट फिलहाल अभी टैली में जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स है उसमें हमें रेगुलर ही सिलेक्ट करना है, तो बाय डिफॉल्ट रेगुलर सिलेक्टेड है, तो हम इसको रेगुलर पे ही कंटिन्यू करेंगे, इंटर करेंगे। फिर इसके बाद आता है एक्सेसी ऑफ अदर टेरिटरी, क्या इंडिया के बाहर भी हम कहीं पे टैक्सेबल या फिर हम एक्सेसी हैं, टैक्स देने के लिए हम देनदार हैं। तो आंसर वुड बी नो। अभी फिलहाल हम क्योंकि बेसिक सीख रहे थे इसकी इसीलिए इसको हम नो ही रखने देंगे। इसके बाद आता है हमारा मेन इंपॉर्टेंट GSTIN नंबर। GSTIN का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, एन स्लैश UIN नंबर। UIN नंबर ये एम्बेसीज वगैरह के लिए होता है या कुछ स्पेशल लोगों के लिए होता है, तो वो हम UIN को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ GSTIN को ही डिस्कस करेंगे। तो GSTIN नंबर हमें कहाँ से मिलेगा। इसके लिए यू कैन सिंपली विजिट टू दी एनी वेब ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम वगैरह पे, और वहाँ पे आप गूगल में जाकर google.com पे आप ये टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी GST नंबर मिल जाएगा। एज यू कैन सी, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमें क्या टाइप करना है, जैसे जो भी हमें स्टेट की हमें GST चाहिए तो उसका नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल कर्नाटका GSTIN
नंबर फॉर टेस्टिंग, ये जरूर लिखना है हमें, फॉर टेस्टिंग। इसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे कोई सा भी जो आपको फर्स्ट लिंक आएगा उसमें से हम GSTIN नंबर को हम कॉपी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का आया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ सीखने के लिए हमें यूज करना है, तो वी कैन सिंपली कॉपी इट फ्रॉम हेयर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड आपको दिख रहा है कर्नाटका का जो GSTIN नंबर है इस पर्टिकुलर कंपनी का, वो ये है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम वापस से जाएंगे अपने टैली में और वहां पे जाके इसको हम कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। इसके बाद जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे मैसेज आपको राइट हैंड साइड में कॉर्नर पे नहीं आना चाहिए। ओके। इसके बाद फिर आता है आपका पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1। फिर आपका जो GSTR रिपोर्ट होती है, बेसिकली हमें दो रिपोर्ट फाइल करनी होती है, एक GSTR1 और एक GSTR3B। पहले GSTR2 भी हुआ करता था लेकिन अब वो हटा दिया गया है। तो GSTR1 आप कितनी पीरियोडिसिटी में या फिर कितनी फ्रीक्वेंटली आप उसको फाइल करेंगे, तो जनरली जिनका टर्नओवर ज़्यादा होता है वो मंथली बेसिस पे करते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, आप क्वार्टरली बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो हम लोग मंथली ही करते हैं, तो मंथली को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है GST यूजर नेम। ये बेसिकली हमारा नया फीचर आया हुआ है टैली प्राइम 5.0 में, कि जो भी आपका GSTR के वेब पोर्टल पे जो आपका यूजर नेम होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड यू कैन सिंपलीफाई योर GSTR1 रिपोर्ट डायरेक्टली बाय दी टैली प्राइम। तो हमारे पास अभी GST यूजर नेम नहीं है, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। मोड ऑफ फाइलिंग भी ब्लैंक छोड़ देंगे, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद आता है हमारा ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, इसको भी नो ही रहने देंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ई वे बिल। ई वे बिल जब भी हम कोई भी सामान भेजते हैं, स्पेसिफिकली फॉर इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट मीन्स जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हम भेजते हैं, जब उसको हम सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हमारी एक ई वे बिल जनरेट होती है जिसपे हमारा GSTI नंबर भी शो होता है और उसमें सारी डिटेल लिखी हुई होती है, ताकि वो जो भी टोल नाका वगैरह होता है वहां से वो सिंपली पास ऑन हो जाए। तो ये उसके लिए होता है, लेकिन अभी फिलहाल अभी हमें बेसिक स्टेज पे है तो हमें इसकी जरूरत नहीं होगी, इसीलिए हम इसको नो करेंगे यस की जगह। तो हम सिंपली एन टाइप करके इसको एंटर कर देंगे तो ये नो हो जाएगा। इसके बाद हमसे पूछ रहा है यस करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए और सेव करने के लिए, देन वी विल सिंपली प्रेस एंटर की। ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद जो भी टैक्सेशन में हमारा है, लाइक सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल, आप चाहे तो यहाँ से भी GST डिटेल को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी फर्म एक ऐसे गुड्स में डील कर रही है जिसके ऊपर वो सारे गुड्स के ऊपर एक सिंगुलर रेट वहां पे अप्लीकेबल हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा GST में कई सारे अदर अदर कई सारे डिफरेंट रेट्स के आइटम्स होते हैं, कुछ पे 5%, कुछ पे 12%, कुछ पे 18% कुछ पे 28%। तो अगर आप यहाँ पे सेट कर लेंगे तो आपके जितने भी गुड्स होंगे सब पे सिमिलर या फिर सेम रेट अप्लीकेबल हो जाएगा। डेट्स वाई मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। माइट बी पॉसिबल कि हमारा बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट गुड्स में डील कर सकता है, जिस किसी पे 12% GST इनेबल हो सकती है, अप्लीकेबल हो सकती है, या किसी पे 28% अप्लीकेबल हो सकती है, या किसी पे 18% अप्लीकेबल हो सकती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको सेट नहीं कर रहा हूँ, इसको नो ही रहने देता हूँ, बाई डिफॉल्ट है नो। और इसके बाद आता है हमारा TDS आपका इनकम टैक्स में आएगा। जब हम इनकम टैक्स पढ़ लेंगे तो इसको हम यस करेंगे, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स में, तो इसको आप नो ही रखोगे। इसके बाद एक बार और इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमसे सेव करने के लिए पूछेगा, अगेन वी विल प्रेस इंटर। तो इसके बाद इंटर करने के बाद हमारी कंपनी क्रिएट होगी विथ GST इनेबल्ड। तो हमारी GST इनेबल्ड हो गई है। अब इसके आगे का क्या स्टेप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and share it with your friend. Thank you.